स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के इंपॉर्टेंट अपडेट में बातचीत करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़ी तमाम अपडेट पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बात करूंगा वरीता का जिला न देने पर फिर कोर्ट कचहरी की नौबत स्टार्ट हो चुकी है। जज ने जवाब तलब किया और जल्द ही प्रमुखता से इसके उत्तर आने की पूरी संभावनाएं हैं। कम गुणांक वाले का चयन और ज़्यादा का नहीं है, इस पर जवाब तलब किया गया है कोर्ट में। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा 4% का डीए जो कह सकते हैं कि फ्रीज आउट किया गया था 21 से 17% पर आया था, या इसको आप जानते हैं, उस पर इंक्रीमेंट की बात कही गई है। रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। इस पर मैंने कई बार इंपॉर्टेंटली बात की है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग इस पर बातचीत नहीं कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में इस पर भी बहुत गंभीरता से बातचीत करेंगे और आपकी एकजुटता इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा और एकजुट होने का पूरा प्रयास करिए, उसी में सफलता आपकी निहित है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को छोटे से प्रमोशन ऐड के साथ। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कंफर्टेबली। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट से बैचेस कोर्स, मेंटोरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एमपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स, जिसमें जो स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 15 अप्रैल तक रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टॉप एजुकेटर आपको इसके लिए ट्रीट कर रहे हैं और आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड करा रहे हैं। टारगेट यूपीटीजी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। 30 जनवरी से 6 मार्च का ये कोर्स है 2021 के लिए। और रेफरल कोड, अगर आप कोई भी पैड कोर्स या आपके फ्रेंड कोई भी पैड कोर्स खरीदते हैं तो उनको ज़रूर सजेस्ट करिए रेफरल कोड RAITT यूज़ करने के लिए, जिस पे आप कोई भी पैड कोर्स खरीदेंगे उस पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। 69 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को वरीता का जिला आवंटित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है। और सबसे इम्पोर्टेंटली बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि याची को आवंटित किया गया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्र की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह ने ये सुनवाई की है। स्पष्ट है कि याची के अधिवक्ता जो सीमान सिंह हैं, उनका कहना है कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में SC कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए हैं। प्रथम वरीयता में उसने रायबरेली दी थी, लेकिन उसे 8वीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है, जबकि उससे कम गुणांक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है। अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है, और लेकिन याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च 2021 तक इस मामले में जवाब मांगा है। तो ये वही है जिसमें लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया है, उसी प्रकार का एक ये सुनवाई है। और इसमें निर्भर करेगा सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली, और सारी चीज़ें बेसिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो किस प्रकार का वो डाटा सेटिस्फाइड, अगर देखते हैं सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो वो फिर अभ्यर्थी को, और एकदम स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जिस प्रकार से जज ने बोला है कि विद्यालय और आवंटित जनपद जो है वो याचिका के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा। तो इसके लिए वेट करना होगा 15 मार्च तक। दूसरी बात करूं, दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने व अधिक गुणांक वाले का चयनित न करने पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कहा कि चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी कोर्ट में उपलब्ध कराई जाए। अर्चना सिंह की ये याचिका थी, इस पर आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची को 61.0055 गुणांक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका चयन नहीं किया गया, जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले 3 अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की ही वर्ग के हैं और कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में 3 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस लिस्ट के तहत की गई है अभ्यर्थी उसी लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से जोर आजमाइश कर रहे हैं कि क्या रीज़न है कि उनका चयन नहीं हुआ है। उतनी वैलिडेट पॉइंट्स कह सकते हैं कि मेरिटोरियस कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनका चयन उस लिस्ट में नहीं हुआ है।
और इसी वजह से वो उनका जवाब तलब उन्होंने किया है विशेष शिक्षा विभाग से, उनके अधिकारियों से, परिषद के अधिकारियों से स्पष्ट जानकारी मांगी है कोर्ट के जरिए, जो उनका नैतिक और उनका मूल अधिकार भी है जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जवाबदेही देना भी राज्य सरकार और आपके विशेष शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो इस पर भी बातचीत आपको देखने को जल्द मिलेगी। दूसरी जो खुशखबरी जो इम्पोर्टेंट आपसे बात करनी है, केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को इस महीने से महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर मिलेगी। कर्मचारी व पेंशनर्स को मौजूदा समय में जुलाई 2020 से 7% महंगाई भत्ता दे है, लेकिन वह अभी नहीं मिल रहा है। अब इस महीने से भत्ते में 4% की और वृद्धि कर दी जाएगी। अब ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशली मैं अगर बात करूँ महंगाई भत्ता डीए जो है यूपी गवर्नमेंट का, तो वो 17% पर फ्रीज आउट है। अब ये इंक्रीज़ होता है आपके जुलाई माह से या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 21% को सबको संभावना थी कि 21% का डीए जो है वो सबको मिले, लेकिन अभी तक फ़िलहाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर नए सत्र से अगर ऐसा होता है और 21% का डीए देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होगी। और जो फ्रीज आउट पिछले 1 साल में हुआ है और कुछ इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा उन कर्मचारियों को, और वो उसमें अपनी बेहतर सेवा देने के लिए अग्रसर भी होंगे और मोटिवेट भी होंगे। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आप लगातार कई मित्र हैं जिनके नाम तो मुझे याद तक हो गए हैं, और वो आज से नहीं विगत इन 2 वर्षों में लगातार वो जुड़े हुए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंटली 2 लोग हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट फोकस करके ये प्रश्न लगातार पूछा है। एक रेहान गौतम जी हैं और एक शर्मा जी हैं। लगातार उन्होंने अंकित शर्मा जी हैं, लगातार उन्होंने प्रश्न पूछे कमेंट सेक्शन में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप दोनों को भी और आपसे, आपकी तरह जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो इसका वेट कर रहे हैं कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग जल्द से जल्द तैयारी इसकी की जाए। तो जब 36,000 भर्ती प्रारंभ हुई थी, तब से मैंने लगातार फोकस्ड होकर एक बात आप लोगों से की थी, अगर आपको याद हो, कि जिस प्रकार से 36,000 जो अभ्यर्थी थे नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की इसके पीछे। अगर आपको याद हो, आपने भी उसमें सहयोग दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें आप सभी को अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा किस पर, लगातार एक चेन बनाकर, लगातार कम्युनिकेट कर एक दूसरे को कंबाइंड कर एकजुटता का प्रदर्शन करना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि अब 36 की कम्प्लीटली हो चुकी है और पूर्ण भी है। वो लोग विद्यालय भी आवंटित हो चुके हैं, विद्यालय में लगभग ज्वाइनिंग कर भी चुके होंगे लगभग लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ में। तो अब सीधा सीधा एक मोटा प्रश्न खड़ा होता है कि रिक्त पदों पर भर्ती कब तक आखिर, है ना, और इसका उत्तर सबको चाहिए। तो इसके जवाब के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, कोहरे बहुत घने हैं, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, लेकिन नौकरी के लिए जो एक आशा आप लोगों ने पाल रखी है उसको संजोए रखना और उसके लिए आगे बढ़कर काम करना, वो इम्पोर्टेंट है ना। धरना दिया था पिछले दिनों में, आप लोगों ने देखा, तो वो ठंडियों से नहीं डरे थे, लगातार अपनी मांग को रखे थे और उसमें लाभ हुआ भी है लोगों को, है ना। जिनकी त्रुटि सुधार थे उनको लाभ हुआ है, आवंटन पत्र मिले हैं, विद्यालय उन्होंने ज्वाइन किया है। तो वो खुशी उन कह सकते हैं ना कि ब्लाइंड, जो आगे का ब्लाइंड स्पॉट है, या कह सकते हैं कि पूरा मतलब आगे की चीज़ें एकदम ब्लाइंडेड है, आपको नहीं पता है कि आगे क्या अंधेरा है और कब उजाला आपको मिल जाए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, है ना। तो यही मैं बार बार आप लोगों को कहूँगा कि स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। और क्योंकि देखिए, जो भी हैं सरकारें हैं या जो भी रिमेनिंग सीटों पर काम है, उन्होंने तो बोला है, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट बोला है, मीडिया के सामने आकर बोला है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, बहुत ध्यान समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। आप कई ऑप्शंस बता सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो सोच है वो 2 ऑप्शन के जरिए है। पहला सोच ये है कि आप अधिकारियों से जाएं और आप अधिकारियों को पत्र सौंपें, अपने हिसाब से उनको इस चीज़ का स्पष्ट कह सकते हैं कि बोले कि जितनी जल्दी हो सकता है, अब तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो रिमेनिंग सीटों पर काउंसलिंग का ऑर्गेनाइजेशन कराया जाए, उसको स्टार्ट कर दिया जाए। दूसरा, मीडिया के जरिए अब इस बात को बहुत ही प्रमुखता से, जिसमें न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया के अलावा न्यूज़ चैनल्स जो है, R9 चैनल है सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, भारत टीवी चैनल्स है जो इम्पोर्टेंटली इस बात को रखता आया है बार बार प्रमुखता से, प्रखरता से। तो इसका सहारा लीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आप लोगों का मैंने साथ दिया है हमेशा से, जब तक एक भी सीट अगर बचती है तो मैं लगातार इस बात को आपको बोलता रहूँगा, आप सभी को मोटिवेट करता रहूँगा, आप लोगों का साथ देता रहूँगा। लेकिन इसमें आपका व्यक्तिगत मोटिवेशन, व्यक्तिगत स्ट्रेंथ, एकता बहुत इंपॉर्टेंट और मायने भी रखती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपको जो भी लगता है कि मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग बढ़ जाएं और वहाँ वहाँ मुख्यालय पर, जिले के मुख्यालय पर, अधिकारियों पर, सांसद, विधायक, जैसे भी आपको करना है ये आप तय करिए। मैं यहाँ से आपको मोटिवेट करता रहूँगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी इसमें सफल हो, ऐसी प्रभु से कामना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।